नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और मैं आज प्लेट टेक्टोनिक पार्ट 4 में प्लेट टेक्टोनिक के टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लेट्स को लेकर आया। मतलब प्लेट के प्रकार एवं भाग, इस टॉपिक को लेकर के मैं आया हूं। इससे पहले प्लेट टेक्टोनिक के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग देख चुके हैं। तो पार्ट 1 हम लोग देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, पार्ट 2 में हमने देखा था टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्स, और पार्ट 3 में हमने देखा था एजम्पशंस रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स, और पार्ट 4 में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स टाइप्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लेट्स। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जहाँ तक प्लेटों की प्रकार की बात है, यानी टाइप्स ऑफ प्लेट्स की बात है, टाइप्स ऑफ प्लेट्स की बात है, तो टाइप्स ऑफ प्लेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्लेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय प्लेट, दूसरे को बोलते हैं महासागरीय प्लेट, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट। अब महाद्वीपीय प्लेट का जो घनत्व होता है, उसका घनत्व जो होता है 2.65 से लेकर के 2.67 तक होता है। जबकि महासागरीय प्लेट यानी ओशनिक प्लेट का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वह 2.87 होती है। जबकि महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट की जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है, वह 2.67 से 2.87 तक होता है। अब जब हम लोग बात करते हैं महाद्वीपीय प्लेट की, तो दोस्तों महाद्वीपीय प्लेट जो होता है वो स्वभाव जो होता है, नेचर जो होता है उसका, महाद्वीपीय प्लेट का, वो ग्रेनाइटिक होता है। जबकि महाद्वीपीय का ये नेचर होता है महाद्वीपीय का। जबकि महासागरीय प्लेट की जब बात करते हैं हम लोग महासागरीय प्लेट की, तो इसका जो होता है, इसका स्वभाव जो होता है वो बैसाल्टिक होता है। और जब महाद्वीपीय और महासागरीय की बात करते हैं, महाद्वीपीय सह महासागरीय, तो इसका जो स्वभाव होता है वह जो होता है वो ग्रेनाइटिक तथा बैसाल्टिक दोनों होता है, बैसाल्टिक दोनों होता है। अब देखिए, महाद्वीपीय प्लेट जो होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट, और और होते हैं महासागरीय प्लेट। तो अगर हम मान लेते हैं कि महाद्वीपीय प्लेट को हम डिनोट करते हैं, इस प्रकार से हम डिनोट कर रहे हैं महाद्वीपीय प्लेट को, ये सिंबल हो गया महाद्वीपीय प्लेट का। और ये जो सिंबल है वो हम कर देते हैं महासागरीय प्लेट का, महासागरीय प्लेट का। तो देखिए दोस्तों, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट अगर आपस में टकराते हैं, तो इसमें जो प्रत्यावर्तन होता है, सबडक्शन होता है, वो किसका होगा? वो होगा महासागरीय प्लेट का। इसलिए होगा कि महासागरीय प्लेट की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। हम लोगों ने अभी देखा ना कि महाद्वीपीय प्लेट की डेंसिटी जो होती है महासागरीय प्लेट से कम होती है। महाद्वीपीय प्लेट की जहाँ डेंसिटी 2.65 था, इसका कितना था? महासागरीय 2.87 था। इसका मतलब कि जब दोनों टकराएंगे तो ये जो है महासागरीय प्लेट जो है वो नीचे चला जाएगा, और महाद्वीपीय प्लेट कहाँ रह जाएगा? ये प्लेट कहाँ रह जाएगा? ये ऊपर रह जाएगा। चूँकि ये उसकी तुलना में ये हल्का है, इसकी डेंसिटी कम है, तो क्या है? ये हल्का है। इसके साथ साथ एक बात ये है, ये तो था महासागरीय महाद्वीपीय की, जबकि दो प्लेट का नेचर अलग अलग है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लेते हैं कि एक बड़ा प्लेट टकराता है, एक बड़ा प्लेट है, कोई भी हो, ये महाद्वीपीय भी हो सकता है और महासागरीय भी हो, दोनों में से कोई एक प्लेट हो सकता है। और एक प्लेट छोटा है, एक प्लेट साइज में छोटा है और एक प्लेट जो है बड़ा है। मान लेते हैं कि ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। प्लेट ए क्या है? ग्रेटर देन प्लेट बी है। तो जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराते हैं, तो यहाँ पर जो होता है वो बड़े प्लेट का सबडक्शन हो जाता है, चाहे वो महाद्वीपीय हो या महासागरीय हो। वहाँ पर किसका हो जाएगा?
बड़े प्लेट का जो प्रत्यावर्तन जो है वो छोटे प्लेट के नीचे हो जाता है। ये छोटा प्लेट हमारा है और ये बड़ा प्लेट, तो बड़ा प्लेट का सबडक्शन हो जाता है। जो ह्यूज साइज का हमारा जो प्लेट होता है वो कहाँ हो जाता है, वो सबडक्शन हो जाता है। और जो स्मॉल साइज का होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें कि जब डेंसिटी की बात होती है तो हाई डेंसिटी का क्या होता है, सबडक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि महासागरीय प्लेट का प्रत्यावर्तन महाद्वीपीय प्लेट के नीचे हो जाता है। लेकिन अगर सेम डेंसिटी हो, यानी कि महाद्वीपीय ही टकराए या महासागरीय ही आपस में प्लेट टकराते हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़े प्लेट का सबडक्शन छोटे प्लेट के नीचे हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जब महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट की, जब तीसरा जो था महाद्वीपीय महासागरीय, तो जब महाद्वीपीय महासागरीय की बात है, महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट की जब बात है, महासागरीय प्लेट की बात है, तो ये प्लेट जो है ये मिश्रित स्वभाव का होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा ये कि अगर महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराता है, तब तो महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट का सबडक्शन हो जाएगा। अगर महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट सागरीय प्लेट के नीचे सबडक्शन होता है, तो ऐसी सागरीय प्लेट से टकराता है, तो ऐसी स्थिति में सागरीय प्लेट का सबडक्शन हो जाएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा डेंसिटी सागरीय की होती है, लेकिन महाद्वीपीय की डेंसिटी इससे कम होती है। तो ये था प्लेटों के प्रकार, महाद्वीपीय, महासागरीय, महाद्वीपीय सह महासागरीय। प्लेट के प्रकार हो गए। अब हम आते हैं प्लेट के भाग पर। देखिए दोस्तों, जब प्लेटों के भाग की बात करते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ प्लेट की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लेट्स की बात करते हैं, तो इसके दो भाग हैं। पार्ट्स ऑफ प्लेट्स के दो भाग हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्लेट बाउंड्री और एक को बोलते हैं प्लेट मार्जिन। तो ये प्लेट बाउंड्री और प्लेट मार्जिन क्या है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए दोस्तों कि ये हमारा एक प्लेट है, ये प्लेट है। तो प्लेट का किनारा एक इधर भी किनारा है और एक इधर भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो जब दो प्लेटों के बीच की विभाजित करने वाली, अब मान लेते हैं कि किधर से एक और भी प्लेट है, मान लेते हैं कि किधर से एक और भी प्लेट है, तो ये प्लेट और ये प्लेट मान लेते हैं कि ये प्लेट है और ये बी प्लेट है। तो ए प्लेट और बी प्लेट के बीच विभाजित करने वाली ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेट सीमा। ये हमारा हो जाएगा प्लेट सीमा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेट बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, और इस प्लेट सीमा के पार्श्व भाग में, ये हमारा पार्श्व भाग हो गया। ये प्लेट सीमा की जो पार्श्व भाग है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सीमांत। प्लेट सीमांत, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले में यह क्या हो जाएगा, ये मार्जिन, ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिन। फिर यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मार्जिन। और इसके बगल में अगर कोई कोई अन्य प्लेट यहाँ पे हो जाए से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सीमा इसका। और ये भी इधर में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सीमा, चूंकि ये किनारा है एक प्लेट का, ये क्या हो जाएगा, ये सीमा। इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, ये मार्जिन। तो ये हमें ध्यान रखना है प्लेट और सीमा और सीमांत में, कि प्लेट सीमा जो होती है वो दो प्लेटों को अलग करने वाली, विभाजित करने वाली वो एक रेखा है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेट सीमा। और ये सीमा जो है दो प्लेटों को विभाजित करने वाली रेखा भी हो सकती है, या प्लेट का जो सबसे बाहरी भाग होता है उससे भी हम लोग प्लेट सीमा कहते हैं। और सीमा के पार्श्व का जो भाग होता है, पार्श्ववर्ती भाग, लैटरल भाग, उससे जुड़ा हुआ पीछे का भाग, उसे हम लोग बोलते हैं प्लेट सीमांत या प्लेट मार्जिन। तो ये हुआ प्लेट के दो भाग हो गए। तो इसे हम देखें तो प्लेट के दो भाग हुए, एक भाग ये हो गया
और एक भाग ये हो गया, 2 भाग हो गए। ठीक है, ये और एक ये सीमा और एक ये सीमांत। इसी पर पूरा प्लेट टेक्टोनिक है दोस्तों। तो ये हमारा अगर प्लेट सीमा और सीमांत। अब आते हैं हम लोग प्लेट सीमा कितने प्रकार के होते हैं और प्लेट सीमांत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्लेट सीमा जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्लेट सीमा जो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। एक को बोलते हैं अपसारी सीमा, दूसरे को बोलते हैं अभिसारी सीमा, तीसरे को बोलते हैं संरक्षित सीमा। अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, तीसरे क्या बोलते हैं, संरक्षित सीमा। तो अपसारी सीमा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। अभिसारी सीमा क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री। संरक्षित सीमा क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये हो गया सीमा के बारे में। सीमा यानी कि 2 प्लेटों को विभाजित करने वाली रेखा। और सारी सीमा का मतलब क्या होता है कि वह सीमा जिसके सहारे 2 प्लेट दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपसारी है, इसका मतलब दूसरे से विपरीत दिशा में ऐसे खिसक रहे हैं। अभिसारी प्लेट का मतलब, सीमा का मतलब क्या हुआ कि एक प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, ये हो गया अभिसारी। ट्रांसकरेंट सीमा का मतलब होगा कि एक सीमा दूसरे सीमा के सहारे क्या हो रहा है, वो रगड़ खा रहे हैं ऐसे, ये हो गया अपसारी। कंजर्वेटिव सीमा या ट्रांसफॉर्म सीमा। ये था सीमा के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं प्लेट सीमांत के बारे में। तो प्लेट सीमांत की जब बात करते हैं तो प्लेट सीमांत क्या है, प्लेट सीमांत है प्लेट सीमा का पार्श्ववर्ती भाग। यहीं पर इसी सीमांत में ही जो है डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव काम होते रहते हैं। यहाँ प्लेटों का विनाश होता है या प्लेटों की रचना होती है, या प्लेट जो है जैसे थे वैसे ही रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, यथावत रहते हैं। 3 ही चीज़ होता है, या तो विनाश होगा, या निर्माण होगा, या जैसे थे वैसे ही रहेंगे। उसी के नाम पर ये 3 नाम दिया गया है। पहला नाम क्या है, रचनात्मक सीमांत, दूसरा क्या है, विनाशात्मक सीमांत, तीसरा है संरक्षित सीमांत। तो कंस्ट्रक्टिव जो मार्जिन है, अब ये जो 2 प्लेट था अगर दूसरे के अपोजिट दिशा में खिसक रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ मैग्मा आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, निर्माण होगा ना। यहाँ पर क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। अच्छा, अब ये देखिए अभिसारी सीमा, एक दूसरे के अभिसारी सीमा एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। जब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे प्लेट नीचे की तरफ धंसते चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे न विनाश होता है न ह्रास होता है, जो है यहाँ पे इंटैक्ट रहता है, यथावत रहता है, यहाँ यथावत। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरक्षित सीमांत, संरक्षित सीमांत। तो ये अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा, संरक्षित सीमा। सीमांत की बात करते हैं तो इसी को सीमांत में क्या नाम हो जाएगा, रचनात्मक सीमांत। अपसारी सीमा से जुड़ा हुआ है, अभिसारी सीमा से जुड़ा हुआ क्या है, विनाशात्मक सीमांत। संरक्षित सीमा से क्या जुड़ा हुआ है, संरक्षित सीमांत है। अब ये जो सीमा और सीमांत हम लोगों ने देखा, इसको अगर हम विश्व मानचित्र पर देख लें प्लेटों के माध्यम से तो यह समझने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो आइए पहले सीमा हम लोग जितने जो प्लेट सीमांत है उसको विश्व पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो थोड़ा सा पिक्चर नहीं क्लियर दिख रहा होगा तो एक मैं समझा देता हूँ। पहली बात यहाँ देखिए, जो इस प्रकार से ऐसे 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 दिखाया गया है, जैसे कि ये, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक सीमांत। ये हमारा है रचनात्मक, इसको हम लोग बोलते हैं रचनात्मक सीमांत या कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ कंस्ट्रक्टिव ये मार्जिन है, ये कंस्ट्रक्टिव मार्जिन है, यही क्या है, यही हमारा अपसारी सीमा भी है। अपसारी सीमा मतलब कि डाइवर्जेंट बाउंड्री,
ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो दिखाया हुआ है इस प्रकार से, जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ बगल में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो इस प्रकार से ये दिखाया हुआ है और यहाँ डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, जैसे कि यहाँ पर ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विनाशात्मक सीमांत। विनाशात्मक सीमांत मतलब कि डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। इसी को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सीमा के सहारे में क्या हो जाएगा, ये जहाँ डिस्ट्रक्टिव है उसको सीमा क्या हो जाएगा, अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, और एक जो है जो दिखाया हुआ है वह है, वो एक जो दिखाया गया है उसको हम लोग बोलते हैं संरक्षित सीमांत। संरक्षित सीमांत यही हमारा क्या है, संरक्षित सीमा भी है। संरक्षित सीमा भी है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, या इसी को लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मार्जिन। इसको अंग्रेजी में बोल देते हैं, इसको क्या बोल देंगे, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, सॉरी कंजर्वेटिव बाउंड्री, कंजर्वेटिव बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब विश्व मानचित्र पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा है रचनात्मक सीमांत है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रचनात्मक सीमांत या अपसारी सीमा है। ये देखिए दोस्तों, रचनात्मक सीमांत या अपसारी सीमा कैसे कैसे ये जा रहा है। ठीक है, ये जो आगे में यहाँ मुड़ रहा है वही यहाँ से देखिए यहाँ से आ रहा है, वही यहाँ से ऐसे आ रहा है। देख रहे हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो ये सब हमारा क्या था, ये था रचनात्मक सीमांत या अपसारी सीमा। विश्व में जितने सारे कटक हम लोग जो पढ़ेंगे, कटक की चर्चा करेंगे, तो कटक का भी क्षेत्र यही है जो हमारा रचनात्मक सीमांत है, चूँकि इसी सीमा के सहारे जो है भूपटल का, नवीन भूपटल का निर्माण होता है और मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा आते रहता है। अब हम देखते हैं रचनात्मक सीमांत को देख लिया हम लोगों ने, या अपसारी सीमा। अब हम लोग आते हैं विनाशात्मक सीमांत के बारे में। देखिए दोस्तों, विनाशात्मक सीमांत की जब बात करते हैं, ये देखिए, ये विनाशात्मक सीमांत, ये देखिए दोस्तों, ये शुरू होता है कहाँ से, भूमध्य सागर से ये शुरू हो रहा है। अरेबियन जो प्लेट है वहाँ से होते हुए ये इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, पैसिफिक प्लेट की थी, एशियाई प्लेट के बीचों से होते हुए देखिए फिलीपींस प्लेट के बगल से होते हुए ये पैसिफिक प्लेट के पास ये चला जाता है। ये हमारा फिलीपींस प्लेट, तो ये सब सारा का सारा, ये देखिए ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, उधर में पैसिफिक प्लेट है। तो ये सब सारा के सारा हमारा क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं विनाशात्मक प्लेट। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा कौन सा है, पैसिफिक, ये ओशनिक प्लेट हो जाएगा ना, महासागरीय प्लेट, इधर में महाद्वीपीय प्लेट। ये इसका ये मतलब कि महासागरीय प्लेट का नीचे में सबडक्शन हुआ है, ये पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन हुआ किसके नीचे, एशियाई प्लेट के नीचे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये विनाश हो रहा है, यहाँ पे इस प्लेट महासागरीय प्लेट का विनाश हो रहा है ना, यहाँ पर नीचे की तरफ ये विनाश हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए एक इधर खिसक रहा है और ये एक इधर की तरफ खिसक रहा है। खिसक रहा तो नीचे से मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे कटक का निर्माण हो, मतलब क्या नवीन भूपटल का निर्माण हो रहा है।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, महासागरीय प्लेट नीचे की तरफ धंस रही, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंक। सिंक मतलब कि डुबोना, यहाँ पर प्लेट डूबता है, इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, सिंक। सिंक मतलब कि यहाँ पे प्लेट डूबता है, और इसको यहाँ पे क्या बोल देते हैं, सोर्स, SOURCE, सोर्स मतलब कि यहाँ पे प्लेट का निर्माण होता है, ये प्लेट निर्माण का स्रोत है। जब प्लेट दूसरे के दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेट बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंक हो रहा है, प्लेट यहाँ डूब रहा है, प्लेट का यहाँ विनाश हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही है अपसारी सीमा, अपसारी सीमा या रचनात्मक सीमांत और विनाशात्मक सीमांत। अब हम आते हैं संरक्षित सीमा, संरक्षित सीमांत पर। संरक्षित सीमा, संरक्षित सीमांत में क्या होता है, न प्लेटों का निर्माण होता है, न प्लेटों का विनाश होता है। ये प्लेट आपस में रगड़ खाते हुए चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक ये यहाँ से इसे प्लेट इधर की तरफ जा रहा है और एक प्लेट इधर की तरफ ऐसे आ रहा है। इसको और क्लियर समझने के लिए इसको इस प्रकार समझते हैं। यहाँ बनाता हूँ मैं, देखिए एक ये प्लेट हो गया, इसकी गति इधर की तरफ है, पूरब की तरफ, और एक प्लेट जो है, एक प्लेट ये हो गया, इसकी गति जो है इसके अपोजिट दिशा में, इसकी गति ऐसे है, इधर की तरफ है। ये हो गया हमारा प्लेट A, ये हो गया प्लेट B। तो जो यहाँ पे रगड़, ये देखिए जब यहाँ होगा तो यहाँ पे क्या, इनमें रगड़ होगा। जब रगड़ होगा तो इसमें न तो प्लेटों का विनाश होता है न ह्रास होता है। सिंपली क्या हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, देखिए कैलिफोर्निया अमेरिका का ये पार्ट है ना, यहाँ पर यहाँ पे इस प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, संरक्षित सीमा हमें देखने को मिलती है, संरक्षित सीमा और संरक्षित सीमांत यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जोन जो है, यहाँ पर भी हमारा संरक्षित सीमा, संरक्षित सीमांत देखने को मिलता है, कंजर्वेटिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ये लाल सागर के पास जो है, यहाँ पर भी लाल सागर के यहाँ पर दूर भी खुल भी रहा है, लेकिन इसके बगल में यहाँ पर भी इस तरह के देखने को मिलता है संरक्षित सीमांत का। तो ये था दोस्तों प्लेटों के प्रकार। अब प्रकार में, प्लेटों के प्रकार के बाद प्लेटों के भाग। तो भाग में हम लोगों ने क्या देखा, सीमा और सीमांत। तो सीमा और सीमांत में जो है उसको हम लोग देख लिया है, सीमा में क्या है और सीमांत क्या है। सीमा के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा, संरक्षित सीमा। और सीमांत के भी 3 प्रकार हैं, विनाशात्मक सीमांत, रचनात्मक सीमांत एवं संरक्षित सीमांत। तो ये था दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक का एक अति महत्वपूर्ण वीडियो, जिसका कि कॉन्सेप्ट क्लियर में काफ़ी से सुविधा होती है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 में आगे जो टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।